तो अभी हम बात करेंगे कि सीयूईटी 2022 अगर आपने दिया है, ठीक है, और आपको अगर किसी न किसी यूनिवर्सिटी में किसी न किसी कोर्स में एडमिशन चाहिए बच्चों, तो आपको कैसे पता चलेगा किसमें कहां मिलेगा। तो इसके लिए बच्चों हमने एक लिस्ट पहले बनाई, इसको देख लीजिए। ये लिस्ट जो है बच्चों, ये आपको हर कोर्स में, हर यूनिवर्सिटी के हर कोर्स में किन सब्जेक्ट्स का मार्क लिया जाएगा, इसका बात है, ठीक है ना। ये आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगा, देख लीजिएगा। थोड़ा पूरा प्रोसेस को आसान भाषा में पहले समझिए। पहली बात कि जो आपका कट ऑफ बनेगा वो आपके एनटीए के स्कोर पे बनेगा, मतलब जो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर आया है उसके बेसिस पे बनेगा, ना कि आपके इसके बेसिस पे, परसेंटाइल के बेसिस पे बनेगा। हमने इस पे वीडियो भी बना के अलग से आपको समझाया और बताया है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी बात अगर हम करेंगे, जो आपका एडमिशन होगा, जो कट ऑफ की बातें चल रही हैं, कट ऑफ की बातें या एडमिशन जो होगा वो एक मेरिट के बेस पे होगा। किसी एक सब्जेक्ट में आप 100 परसेंटाइल भी अगर ला दिए हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। आप क्या जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं उसमें जो जो सब्जेक्ट चाहिए, उन दोनों तीनों सब्जेक्ट या जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको मिला के क्या उतना स्कोर आप पा रहे हैं, ये देखना पड़ेगा, तभी होगा। मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के मार्क्स को मिलाया जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के मार्क्स को मिला के एक मेरिट तैयार किया जाएगा और इसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो एक्चुअल कट ऑफ यहीं पे आएगी, आपके एडमिशन की कट ऑफ आएगी, ठीक है ना। तो देखिए, मैं इंडिविजुअली एक एक सब्जेक्ट्स का बता देता हूं कि किसमें कितना आप हैं, अगर तो सेफ है। पर ध्यान दीजिएगा एक बात, अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में कम उससे नंबर है और दूसरे सब्जेक्ट में ज्यादा है, जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा बोला कि जनरल टेस्ट में अगर आप स्कोर लाते हैं बच्चों, ठीक है ना, 200 प्लस, अगर जनरल टेस्ट में आप 200 प्लस लाते हैं तो सेफ है, ठीक है ना। अगर मैंने बोला, ठीक है, जनरल टेस्ट में अगर आपके 200 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ मान सकते हैं अपने आप को, ठीक है ना, जनरल टेस्ट में, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी प्रोबेबिलिटी है होने की, बट ये इस बात पे भी डिपेंड करती है कि क्या आपने वो सारी यूनिवर्सिटी भरी है जो जनरल टेस्ट मांग रही है। अगर नहीं भरी है तो आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए हमने बोल दिया कि इंग्लिश या लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे बच्चों, अगर लैंग्वेज में कट ऑफ की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो लैंग्वेज में आपकी हम कट ऑफ अगर बता रहे हैं कि आपकी कम से कम 190 प्लस होने चाहिए, मान लीजिए, ठीक है। तो अगर हम दोनों को मिला के मान लीजिए ये हमने बोला, अब किसी बच्चे का ध्यान से समझो, इसका कैसे यूज करेंगे इस कट ऑफ का। आपको अगर किसी बच्चे को बीएचयू का बीए टारगेट करना है तो उसके लिए इंडिविजुअल मार्क्स बस मैटर नहीं रखते हैं, उसके लिए जनरल टेस्ट और लैंग्वेज दोनों का मिला के मार्क्स मैटर रखता है। मतलब 200 और 390 मतलब 400 अगर के अराउंड है तो आप सेफ जोन में हैं। अगर तो मान लीजिए किसी बच्चे का यहां पे 270 आ गया है, ठीक है, और मान लीजिए यहां पे उस बच्चे का 130 आ गया है, तो भी इसका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट उसमें आना चाहिए। तो आपके, मैं एक एक सब्जेक्ट का बता देता हूं, ठीक है। आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को जोड़ लीजिएगा कि अगर बीए के लिए चाहिए तो जनरल टेस्ट में इतना, लैंग्वेज में इतना, मतलब टोटल हमारे पास इतना मार्क्स आना चाहिए, ठीक है। एक एक सब्जेक्ट का मैं बता देता हूं, आप अपने हिसाब से उन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को जोड़ लीजिएगा और उतना मार्क्स अगर आपके एवरेज आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में हैं। उससे नीचे भी कट ऑफ जा सकती है। देखो, कोई वो नहीं है कि मैं बता ही रहा हूं कि ये भगवान की लकीर है, ये बिल्कुल गलत 100% हो सकता है। मैं पहले ही ओपन चैलेंज बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि क्या होगा क्या नहीं है कालखंड के इतिहास में लिखा हुआ है, ये हमें भी और आपको भी नहीं पता है। तो इस चीज को हमको समझना है। बस हम एक एनालिसिस दे पा रहे हैं, कितने बच्चे कितना स्कोर किए हैं और कितनी सीटें हैं, इनके बीच सामंजस्य बैठा के हम एनालिसिस दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कैसे यूज करना है ये समझ में आ गया। अब एक एक सब्जेक्ट पे चलते हैं। अगर आपने जनरल टेस्ट में बच्चों, जनरल टेस्ट में 200 प्लस स्कोर किया है तो अपने आप को सेफ मान सकते हो, ठीक है ना कहीं आपके पास सेफ है, ठीक है। फिर कंडीशंस आएंगी। देखो, अगर आप लड़कियां हो तो आपके लिए थोड़ा कम भी रहेगा तो चल जाएगा बीएचयू वगैरह के लिए, बट मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। 200 प्लस अपने आप को सेफ मान सकते हो। 180 के राउंड वाले भी कहीं ना कहीं वेटिंग में जा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लैंग्वेज की बात करेंगे, लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश दोनों की बात करेंगे बाबू, हिंदी इंग्लिश, तो इंग्लिश में मिनिमम आपको 190 प्लस लाना होगा और हिंदी में आपका 180 प्लस लाना होगा, तभी आपका कहीं ना कहीं कट ऑफ होगा। तो अगर किसी यूनिवर्सिटी में ये दो को मिला के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता होगा तो वहां पे आपको कम से कम 390 या 400 नंबर लाएंगे तो आपका कट ऑफ क्लियर होगा। ये समझना है आपको। अब आप किसमें कितना लाते हैं ये आपके ऊपर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर हम आगे बात करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं, ठीक है ना,
केमिस्ट्री की, बायो की। केमिस्ट्री में बच्चों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, हमने बहुत उनका रिजल्ट देखा है। तो केमिस्ट्री का जो हम मानते हैं कि अगर हमारा जो कट ऑफ है, ठीक है ना, जो हमने एनालिसिस किया है उसके बेसिस पे अगर आप 115 प्लस हैं तो कहीं ना कहीं आप एक राहत की सांस ले सकते हैं। 115 एक गुड स्कोर है, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए बीएससी के लिए टारगेट कर रहे हैं तो सिर्फ 115 यहां लाने से नहीं मैटर करेगा, तीनों का मिला के कितना आना चाहिए ये देखेंगे, ठीक है ना। फिजिक्स में बच्चों ने अच्छा स्कोर किया, बायो में तो और अच्छा स्कोर किया है, ठीक है ना। तो फिजिक्स में अगर हम देखेंगे बच्चों, तो फिजिक्स में अगर आप 120 तक ला रहे हैं, ठीक है ना, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और केमिस्ट्री में 110 तक, ठीक है, थोड़ा और लो कर लेते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है ना। और यहां 115 कर लेते हैं, 110 और यहां 115 कर लेते हैं। बायोलॉजी में थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि यहां अच्छा स्कोर बच्चों ने किया है। तो 125 प्लस अगर यहां ला रहे हैं, मतलब अगर कोई पीसीबी कॉम्बिनेशन मांग रहा है, जैसे मान लीजिए बीएचयू में बीएससी बायो का कॉम्बिनेशन मांग रहा है, तो टोटल वहां पे 300 आपके सामने, 25 और 15 कितना होगा बच्चों, 30, 10, 40, 10, 50, मतलब 350 ना, कितना हो रहा है, 350 प्लस मार्क्स होंगे तो ही आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी। ये मैं मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूं, ठीक है ना। हो सकता है इससे और मिनिमम चला जाए, जो बेयर मिनिमम मैं सोच पा रहा हूं वो बता पा रहा हूं आपको, ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, एग्रीकल्चर की बात करेंगे, ठीक है ना। एग्रीकल्चर की, ठीक है, थोड़ा सा बायोलॉजी में और ज्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद है। 125 क्या मैं अगर बोलूं, मेरा अगर सच में जो मन कर रहा है, अगर मैं बोलूं तो 150 प्लस आप मान के चलो, 150 प्लस। बायोलॉजी में बच्चों ने खूब अच्छा स्कोर किया है, ठीक है ना, तो 150 प्लस तो आप मान के चलो, ठीक है। 150 प्लस आपका चांसेस बनते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से 150 प्लस, ठीक है। एग्रीकल्चर की बात करेंगे बच्चों, एग्रीकल्चर की अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, एक फाइनल अभी और मैं रिवाइज करूंगा, एक अभी आपको प्रिलिमिनरी लेवल पे कट ऑफ दे रहा हूं क्योंकि आप बहुत सारे सवाल कर रहे थे तो आपको समझ में आ जाए। अभी मैं एक और एनालिसिस, जब डीप एनालिसिस हो जाएगा तो एक और वीडियो इस पे लेके आऊंगा अच्छे से उसमें, ठीक है ना। अगर हम एग्रीकल्चर और मैथ्स की बात करें, ठीक है ना, तो मैथ्स का भी सिमिलर फिजिक्स की तरह फंडा है, ठीक है ना, 115 का, 115 प्लस का। एग्रीकल्चर का थोड़ा सा फंडा ज्यादा है बच्चों, एग्रीकल्चर में आपका 145 प्लस अगर आपने लाया है तो अच्छा स्कोर मान सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम किस चीज की बात करेंगे बच्चों, साइंस कर लिया, आर्ट्स कर लिया, बीकॉम की बात कर लेते हैं, बीएसटी। बीएसटी में बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर आप 160 प्लस हैं तो कहीं ना कहीं आप एक सेफ जोन में माने जा सकते हैं इस चीज का। अगर हम अकाउंटेंसी की बात करेंगे तो तो आप अकाउंटेंसी में भी, ठीक है, सिमिलर अगर आप 100 थोड़ा सा इसमें कम परफॉर्म अच्छा किया है, ठीक है, तब भी 160 प्लस आप मान के चलिए। इकोनॉमिक्स में ठीक परफॉर्म किया है बच्चों ने तो 150 प्लस यहां भी मान के चलिए आप, ठीक है ना, 155, यही 4-5 नंबर का अंतर होगा, ठीक है। लीगल की बात करते हैं, लीगल में उतना अच्छा बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना, इसका रीजन जो भी रहा हो, तो 150 नंबर आप समझ लीजिए अगर पा रहे हैं तो आपको सेफ जोन है। ये सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि लीगल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि लीगल जहां भी हो वहां सीटें भी कम है, तो 150 क्या 160 तुम्हें लाना पड़ेगा, उसके लिए तुम ये समझ लो, ठीक है ना, ये भी तुमको समझना है साथ बाय साथ। अब क्या बचा बच्चों, डोमेन बच गया आपका किस चीज का, आर्ट्स का। हिस्ट्री बचा, पॉलिटी बचा, ज्योग्राफी बचा। हिस्ट्री पॉलिटी में तो भैया भर भर के नंबर आए हैं आपके बच्चों के। पॉलिटी में अगर आप 180 प्लस पा रहे हैं तो समझो अपने आप को, ज्योग्राफी में भी 170 प्लस और हिस्ट्री में भी 170 प्लस, ठीक है ना। यही आपका पूरा रहने वाला है ऑलमोस्ट हमारे साथ में, ठीक है ना। पूरा हमने आपको पूरा बता दिया, आपका डोमेन का बता दिया, लैंग्वेज बता दिया, इतने ही सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं तो इतने ही सब्जेक्ट्स आपको बता पाएंगे, ठीक है। ये पूरा कट ऑफ करा, पर ये एक एक सब्जेक्ट से मायने नहीं रखता। मैं फिर से बता रहा हूं, आपको देखना होगा कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो वहां जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांग रहा है उसके नंबर आप जोड़ो और आपके क्या टोटल उतने नंबर आ रहे हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी है। अगर आप उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ये नंबर जोड़ने से आपके ज्यादा कम आ रहे हैं, 10-5 नंबर इधर उधर आ रहा है तो चलो चांस है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका 100 नंबर कम आ रहा है, 80 नंबर कम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत लो है बच्चों। तो आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो आप तैयारी फिर से चालू कर दो या कहीं ना कहीं एडमिशन ले लो। ये आप अपनी गट फीलिंग पे डिसाइड करना, ठीक है ना, कि आपको क्या करना है। अगर तैयारी करना चाहते हो तो हम 2023 के लिए बैच चला रहे हैं, वरदान बैच, उससे पढ़ सकते हो। नहीं तो तुम यूट्यूब में जाना, प्लेलिस्ट पुरानी पड़ी हुई है, पूरा स्ट्रक्चर्ड वाइज कोर्स पड़ा हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, उससे भी जाके पढ़ सकते हो। ये पूरा डिटेल कट ऑफ रहा। आपको अगर कोई और भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम इस पे फिर से वीडियो लाएंगे, आपके लिए बनाते रहेंगे। आप बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है।